which not only gives you the question, which also gives you and helps you control your preparation. हर एजुकेशन ऐप में एक चीज कॉमन होती है जिसे हम कहते हैं कस्टम टेस्ट जनरेटर. द आइडिया इज सिंपल. आपको जो भी टॉपिक्स यूज करने होते हैं उसको आप सेलेक्ट करते हो, वो एक टेस्ट बना के देता है, आप उसको सॉल्व कर लेते हो या डाउनलोड कर लेते हो उसकी पीडीएफ. दिस इज सिंपल बट व्हाट इट डज इज, सपोज करो आपके 5 टॉपिक है जो वीक है, आपने उसका कस्टम टेस्ट बनाया और उसने आपको 50 क्वेश्चन की एक पीडीएफ दे दी. ये आपकी वीकनेस थी. गोल है इस वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलने का. पर जब आप ये 50 क्वेश्चन एक बार में सॉल्व कर लेते हो तो आपको लगता तो है कि आपने अपनी वीकनेस पे विजय पा ली, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता. आपको ये 5 टॉपिक के क्वेश्चन सिर्फ एक बार नहीं करने होते, आपको इनको कम से कम 2-3 बार रिव्यू करना होता है, जब जाके ये वीकनेस से उठ के स्ट्रेंथ में आते हैं. पर मोस्टली जो भी कस्टम टेस्ट जनरेटर मार्केट में अभी है वो ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करता. वो तो सिंपल सा आपको एक पीडीएफ बना के दे देता है. सो हियर कम्स इनोवेशन. क्या होना चाहिए आइडियली एक कस्टम टेस्ट जनरेटर? वो आपको आपके मनपसंद क्वेश्चन तो दे, पीडीएफ भी दे दे, पीडीएफ में कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चंस दे, बट एक ऐसा भी सिस्टम हो जिसमें वो आपको रिवीजन में भी हेल्प करे. रिवीजन रिवीजन रिवीजन. बट ऐसा होता नहीं है. सो हियर आई एम प्रेजेंटिंग यू a custom test generator by Lindsay, which not only gives you the question, which also gives you and helps you control your preparation on these weak topics. ये आपको सिर्फ आज पीडीएफ बना के नहीं दे देता, नहीं, ये ओन करता है कि आपको ये वाले वीक टॉपिक्स को स्ट्रेंथन कराएगा. बस आपको कंसिस्टेंट होना है. तो मैं बताता हूँ ये वर्क कैसे करता है. सपोज करो आपने टॉपिक्स डिसाइड करे. जब आप टॉपिक्स डिसाइड कर लेते हो फिर क्या होता है, सारे क्वेश्चंस आते हैं. ये अभी तक हो रहा है, पर इसके बाद की एक लेयर है, हम इन क्वेश्चन को एक बार में नहीं देते, आप डिवाइड कर देते हैं 5 सेट्स में, विच इज सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी और सेट ई. अब हमारा वही पुराने वाला रिवीजन शेड्यूलर क्या करता है, आप जैसे ही सेट ए लेते हो वो आपकी एक्यूरेसी देखता है उन टॉपिक्स में, उन सब्जेक्ट्स में कि आपने कितना अच्छे से परफॉर्म करा. वो फिर आपको एक डेट बताता है कि आपको सेट बी कब करना है, आप उसको शेड्यूल कर लेते हो. फिर सेट बी करने के बाद आपको एक डेट पता चलती है सेट सी की, ऐसे सेट डी की, ऐसे सेट ई की. उससे क्या होता है, आप धीरे धीरे कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में तब्दील करते हो, ना कि एक सूडो दिमाग में फितूर ले लेते हो कि यार इसके तो मैंने क्वेश्चंस लगा लिए अब तो ये सॉल्व हो गया होगा. बट नहीं, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स. अब मैं आपको एक डेमो देता हूं कि कैसे कस्टम टेस्ट जनरेटर लिंजी ऐप पे बनाया जा सकता है. सो दिस इज द लिंजी ऐप. आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे नीचे आना है, आपको कस्टम टेस्ट जनरेटर पे क्लिक करना है. यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स है. अब जैसे सपोज करो फिजिक्स का बना रहे हैं, फिजिक्स का मैं सोचता हूँ मेरे को करंट इलेक्ट्रिसिटी का बनाना है, तो ये सारे टॉपिक्स आ गए. अब मैं सोच रहा हूँ मेरे को किरचॉफ्स लॉ पढ़ना है, ओम्स लॉ पढ़ना है और पोटेंशियोमीटर पढ़ना है. सिंपल. अब मैं यहाँ से अगर मेरे को और सब्जेक्ट्स ऐड करने हैं तो मैं ऐड अनदर सब्जेक्ट्स करके बॉटनी भी सब्जेक्ट्स ऐड कर सकता हूँ. प्लांट किंगडम, अब इसमें मेरे को एंजियोसम्स ब्रायोफाइटा करना है तो मैं रिव्यू और क्रिएट टेस्ट करूंगा. इसमें पहले मेरे को पता चलता है कि मैंने कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड करे, इसमें मेरे को पता चलता है कि कौन से चैप्टर्स इंक्लूड करे, इसमें मेरे को पता चलता है कि कितने टॉपिक्स इंक्लूड करे. अब इन टॉपिक से 171 क्वेश्चंस इसने आपको निकाल के दे दिए. अब ये क्या करेगा, इनको 5 सेट में डिवाइड करेगा और हर एक सेट में 34 क्वेश्चन ईच होंगे. अब जब आप यहाँ क्रिएट कस्टम टेस्ट करते हो थोड़ा सा टाइम लेता है, और ये देखो यहाँ पे इसने सारे सेट बना दिए 5. आपको क्या करना है, सेट ए लेना है. आप सेट ए पे क्लिक करोगे तो ये प्लांट किंगडम, यहाँ देखो सर्किट का क्वेश्चन आ गया, तो एकदम यहाँ पे सर्किट का हो गया. जो भी आपने डिटेक्ट करा था वो क्वेश्चन आएंगे. फिर आप सबमिट करते हो, फिर आप रिवीजन शेड्यूलर पे जाते हो. रिवीजन शेड्यूलर आपको बताता है कि भाई ये कब करना है, और फिर आपको सेट बी करना होता है, सेट सी. ऐसे आप अपने वीक टॉपिक्स को स्ट्रेंथन करते हो. सो दिस इज द कस्टम टेस्ट जनरेटर. जाओ और अभी जाके डाउनलोड करो और यूज करो इसको और मेरे को बताओ कि कैसा लगा. टिल द टाइम, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड.